अब दुनिया का सारा थिएटर तो न्यूयॉर्क में लगा हुआ है। क्या मुस्लिम दुनिया को अमेरिका इकट्ठा कर रहा है कि उनको इकट्ठा करके एक मेज पे बिठा के बात करेगा? क्योंकि हमने तो देखा है वो अलग अलग करके बात करता है। कोई इस्लामी मुल्क भी हमास के साथ नहीं खड़ा अदर देन ईरान। तो सऊदी जी। अरब हमास के साथ नहीं है, कतर हमास के साथ नहीं है, तुर्की हमास के साथ नहीं है, पाकिस्तान हमास के साथ नहीं है। तो हमास की कोई इस्लामिक वर्ल्ड में सपोर्ट नहीं है। मुसलमान ममालिक ने कहा कि हम अपनी फौजें भेज देते हैं, तो वो उसने कहा, ट्रंप ने, जो मेरी जिन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काबिल कबूल नहीं होगा, इससे मसला और बनेगा। इस्लामिक फोर्सेस कबूल नहीं है, अमेरिकी फोर्सेस वहां जा नहीं सकती हैं, यूरोप के पास फौजें हैं नहीं है। तो फिर मेरा मतलब है कि गजा से हमास को कंट्रोल करने के लिए कोई खलाई फौजें तो आनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेला सारा न्यूयॉर्क में है, सारी दुनिया न्यूयॉर्क में है और रजा रूमी भी न्यूयॉर्क में है। मैंने कहा रजा रूमी साहब को दोबारा न्यूयॉर्क से ही पकड़ा जाए, क्योंकि सब कुछ तो न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो खबरें तो इनके पास हैं, हमारे हम तो कहाँ पाकिस्तान में खबर है कोई इस वक्त। रूमी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रूमी साहब, दुनिया का सारा थिएटर तो न्यूयॉर्क में लगा हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड है कि 6 मुल्क, इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से अमेरिकन प्रेसिडेंट इकट्ठे मिले। वो तो डिवाइड एंड रूल पे यकीन रखते हैं, अलग अलग सबसे बात करते हैं। आज 6 को इकट्ठे मिले हैं सब। क्या मुस्लिम दुनिया को अमेरिका इकट्ठा कर रहा है कि उनको इकट्ठा करके एक मेज पे बिठा के बात करेगा? क्योंकि हमने तो देखा है वो अलग अलग करके बात करता है। ये चेंज क्यों है? जी देखिए, बात यह है, मुजम्मिल साहब के इकट्ठे करने का मकसद, एक तो सबसे बड़ा ये है कि ट्रंप को भी बखूबी अंदाज़ा है कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया में जो तशवीश पाई जाती है इसराइल के हवाले से और गज़ा में जो मजालिम हैं, वो ये जानता है कि सबसे इकट्ठी ही बात करनी सूदमंद साबित होगी, क्योंकि ट्रंप के कोई प्लान्स हैं आगे गज़ा के लिए। और ये फ़लस्तीनी रियासत को जो रिकग्नाइज़ किया गया है जनरल असम्बली की तरफ से, 140 से ज़ायद ममालिक ने उस करारदाद की हिमायत की, और हत्ता के बड़े बड़े मुल्क फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अब अमेरिका थोड़ा सा इस मामले पर भी वो परेशान हुआ है, क्योंकि वो तनहा हो गया आलमी लेवल के ऊपर, क्योंकि ये सारी जो मगरबी दुनिया है ये फ़लस्तीन को तस्लीम कर रही है। और ट्रंप के जो अब मकासद हैं वो ये समझता है कि भाई इनसे मैं बात करके, सबसे इकट्ठी बात करके, तो कोई इसका रास्ता निकालूं, कोई हल निकालूं, जो कि फ़िलहाल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हल ना हो, बल्कि दीगर मामलात से जुड़ा हो, जिनमें सरे फहरिस्त ये कि जो भी फ्यूचर का एजेंडा वहाँ गज़ा और फ़लस्तीन के हवाले से करना है, उसमें हमास को कैसे रोका जाए, क्योंकि इसराइल जो है वो किसी सूरत हमास को ना उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं अब कर रहा। अब ये एक प्रॉब्लम है, और ट्रंप अपनी तरफ से उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूमी साहब, कोई इस्लामी मुल्क भी हमास के साथ नहीं खड़ा अदर देन ईरान। मतलब सऊदी जी। अरब हमास के साथ नहीं है, कतर हमास के साथ नहीं है, तुर्की हमास के साथ नहीं है, पाकिस्तान हमास के साथ नहीं है। तो हमास की कोई इस्लामिक वर्ल्ड में सपोर्ट नहीं है। जी देखिए, हमास की जो रियासतें हैं उनमें तो सपोर्ट नहीं है ईरान के अलावा, हम्म। या किसी हद तक आप यमन कह सकते हैं। लेकिन जो अवाम है, मुसलमान जो अवाम है इन ममालिक के, चाहे वो इंडोनेशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, वो ये समझते हैं कि हमास एक जिद्दोजहद कर रही है फ़लस्तीन पे किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ। हम्म। और आपको पता है वो सिंपति जो है वो फिर आड़े आ जाती है। यही वजह है कि आपने देखा कि इसराइल को तस्लीम करने पे कितना प्रेशर था सऊदी अरेबिया पे। पाकिस्तान को भी कहा गया मुतअद्दिद बार, इंडोनेशिया को भी कहा गया, लेकिन ये सारे कहते हैं भाई हम किस तरह से करें, क्योंकि हमारे अवाम जो हैं उनके दिल धड़कते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, उसमें वो हमास और दीगर जो कुव्वतें हैं मैदान में, इस जिद्दोजहद में उनके साथ भी अवाम खड़े हुए हैं। ये प्रॉब्लम
बन रहा है नहीं, मुजम्मिल अच्छा, साहब। अभी देखें, इस मुलाकात का कोई मुश्तरका एलामिया नहीं आया। हालांकि तुर्क जी सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुश्तरका एलामिया आएगा इस मुलाकात का, लेकिन ये मुलाकात के कई घंटों बाद भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो कोई मुश्तरका एलामिया नहीं आया, बल्कि जी किसी ने प्रेस टॉक भी नहीं की। आप कह सकते हैं खामोश मुलाकात है। अगर मैं मुआवजना करूं, जब यूरोप से ट्रम्प मिला था तो कैमरा ऑन कैमरा था, कोई डायलॉग्स ऑन कैमरा थे, यूरोप के लीडर्स की ट्रम्प के बारे में गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग रिलीज, इसका तो कुछ रिलीज नहीं किया, अंदर जो बात हुई है उसका कुछ रिलीज नहीं। देखिए, उसकी दो तीन वजूहात हैं। सबसे पहली तो ये वजह है कि ट्रम्प खुद भी अका हुआ है, जिसे हम कहते हैं इसराइल की वजह से। इसराइल का इतना कंट्रोल है अमेरिकी खारजा पॉलिसी पे। खुद यहाँ पे अमेरिका में बहुत से मुबस्सिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई क्या आप बड़े मुल्क हैं कि इसराइल बड़ा मुल्क है, कि आप उसकी इसराइल की जो लॉबी है और इसराइल की हर बात पे आप तवज्जो देते हैं और उसको इतना मुकद्दम जानते हैं। तो ट्रम्प के सारे प्लान्स खराब हुए। देखिए, वो तो फौरी तौर पे सीज फायर चाहता है, वो जंग बंदी चाहता है गजा के अंदर भी। और वो इसीलिए बार बार कहता है हॉस्टेज रिलीज करो। वो जो यरगमाल हैं बकौल इसराइल के, वो कहता है इनको आज़ाद करो ताकि मैं कोई मामला आगे बढ़ाऊं, क्योंकि इसराइल कहता है वो नहीं करना। आप देखें, ईरान और इसराइल की जंग में भी ट्रम्प इसराइल के इरादे कुछ और थे। आपने तो उसको बड़ा कवर भी किया था मुजम्मिल साहब, डे बाय डे। इसराइल तो चाहता था रजीम चेंज वहां पे कराए और ग्रेटर इसराइल का जो पूरा मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाए, लेकिन ट्रम्प ने फिर उसको एंड मोमेंट पे रोका और ये कहा कि भाई ये आगे जाएगा मामला तो इससे तो करोड़ों लोग जो है वो कोई न्यूक्लियर मसला मजीद बनता है या जंग फैलती है खत्ते में, तो उससे तो सब इसकी तो पूरी एजेंडा ही सो कॉल्ड अमन का। वो आज भी उसने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा जी मैंने 7 जंगें बंद करवाई हैं, और ये वाला अब उसकी बड़ी ख्वाहिश है। और ये वो प्लान उसने इस्लामी दुनिया को पेश किया है। और उस प्लान के खदोखाल ये मैं आपको वो बता रहा हूँ बातें जो कि मीडिया में कुछ उसका जिक्र भी हुआ है और कुछ जिन लोगों से मेरी बात हुई है, और उसमें सरे फहरिस्त ये है कि वहाँ पर जो है इसराइल की फौज को निकाल कर एक इंटरनेशनल वहाँ पर एक आर्मी या दस्ते उनकी तैनाती की जाए। मुसलमान ममालिक ने कहा कि हम अपनी फौजें भेज देते हैं। तो वो उसने कहा, ट्रंप ने, जो मेरी जिन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काबिल कबूल नहीं होगा, इससे मसला और बनेगा। और आपको पता है पहले तो उसका ये ख्याल था ट्रंप का कि खुद वो अमेरिका वहां पे जाके तो गजा को संभाल लेगा, खाली करा देगा, लोगों को निकाल के उसको रिवियरा बना देगा, रियल एस्टेट बैरिया टाउन नंबर 2 वहां पे गजा में बनाने की इसकी। आपको पता है ट्रम्प भी तो मलिक रियाज है ना अमेरिका का बहुत बड़ा। तो वो जनाब मुजम्मिल साहब ये उसने पेश किया। दूसरा उसने कहा कि जी जो भी फ्यूचर एजेंडा है उसमें आप ये बंदोबस्त करें कि और ये कि हमास उसका कोई हिस्सा ना हो और तो फलस्तीन इसका फलस्तीन मतलब की है रियासत। इसका मतलब है कि इस्लामिक फोर्सेस गजा भेजने वाला आइडिया ट्रम्प को कबूल नहीं है। जी फिलहाल कबूल नहीं है, और हम्म। वो मेज पर है बिल्कुल। और ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और सारे ममालिक का, मिस्र भी, हम्म। दीगर भी, वो उनकी तो ये है ना ख्वाहिश कि भाई इससे कुछ मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन इसराइल का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसराइल का है क्योंकि इसराइल एक तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर स्टेट है। वो ये समझता है कि अगर उसने थोड़ा सा पीछे हटा तो ये बाकी सारे अरब ममालिक वगैरह इसको खा जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इसराइल का प्रॉब्लम है कि ग्रेटर इसराइल का जो पूरा मंसूबा है मुजम्मिल साहब आपके इल्म में है, शाम, लबनान, यमन, ईरान तक, वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में इसराइल वहाँ पे हावी हो सबके ऊपर। अब ये ऐसे मसले हैं कि अमेरिका ने जैसा तैसा भी, जो भी हम तनकीद करें उनकी पॉलिसियों के ऊपर, उन्होंने एक तरह से अपना बैलेंस रखा हुआ था कि एक हद से आगे आने नहीं दिया। अगरचे कि इसराइल तो चाहता है कि बाकी को मारो धाड़ो। तो ये अब प्रॉब्लम बना हुआ है इसराइल का ये मंसूबा। इस वक्त ट्रम्प को अब जाके इसराइल से आ, बात करनी नहीं, कामयाबी है। अब ये है कि इस्लामिक फोर्सेस कबूल नहीं है, अमेरिकी फोर्सेस वहां जा नहीं सकती हैं, यूरोप के पास फौजें हैं नहीं हैं। तो फिर मेरा मतलब है कि गजा से हमास को कंट्रोल करने के लिए कोई खलाई फौजें तो आनी नहीं है। मतलब आप समझे, यूरोप यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिकी अपने फौजी हमास से मरवाने को लोग तैयार नहीं है, इस्लामिक फोर्स जो है वो इसराइल को कबूल नहीं है, देन देयर इज नो सोल्यूशन।
देखें, आपने बदकिस्मती तो यही है कि जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, कि इस वक्त भी कोई सोल्यूशन सामने दिखाई नहीं देता। देखें, इसमें जो एक बहुत बड़ी रुकावट एक और ये है कि आप इस चीज़ पे गौर करें ना ज़रा, कि इसराइल का मकसद जो है वो हमास और हॉस्टेजेस नहीं है अब। क्योंकि खुद इसराइल के अंदर उनका जो मीडिया रिपोर्ट करता है, जो वहाँ पे मकबूल लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई नेतन्याहू तो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, हमास तो एक बहाना है, फलस्तीन निशाना है, वहाँ का जो टेरिटरी है। अभी आपको पता है कि फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए जो करारदाद पास की है जनरल असेंबली ने, तो इसराइल से ये रिपोर्टें आ रही है कि नेतन्याहू जो मगरबी किनारा है, वेस्ट बैंक है, उसको भी इसराइल का हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं इसका बदला ये लूंगा कि मैं वहाँ फौजें भेजकर जो वेस्ट बैंक में थोड़ी बहुत जो उनके पास ऑटोनॉमी भी है, मैं वो भी खत्म करके उसको जम कर लूंगा इसराइल में, जैसे मोदी ने कश्मीर को जम किया था 2019 में इंडिया में। तो वहां तो ये आलम है, क्योंकि तो वो किसी फिर मैं आपसे सादा कहूं कि ट्रम्प और इस्लामी मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात नाकाम हो गई है, तो मैं गलत तो नहीं हूंगा? देखिए, फिलहाल तो यूं ही लगता है कि मैं ये नाकाम का लफ्ज शायद इस्तेमाल ना करूं, लेकिन बहुत कामयाब भी नहीं दिखाई दी। और उसकी वजह यह है कि अभी तक किसी चीज पर मुकम्मल इतफाक नहीं हुआ। अमेरिका को जाके बात करनी पड़ेगी इसराइल से, जो मुख्तलिफ प्लान्स सामने आए होंगे, और फिर उनमें से दोबारा इनके साथ मशावरत करनी होगी। और यकीनन सऊदी अरेबिया से ही मुशावरत करनी होगी, और सऊदी अरेबिया के साथ अब पाकिस्तान भी है। तो इसलिए पाकिस्तान का रोल जो है अब और अहम हो जाएगा, कलीदी हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उस पर भी उन्होंने मिडिल ईस्ट के ऊपर उनकी राय ली थी, खसूसन ईरान के ऊपर। और उन्होंने ये बाद में इसको एक्नॉलेज किया था। हमें इस बात का इसलिए मुसद्दिका तौर पे इल्म है कि उन्होंने कहा, ट्रंप ने खुद कहा था कि वो हमसे बेहतर ईरान को जानता है, और जानते हैं पाकिस्तान वाले, और उसका लीडर जो है आसिम मुनीर की तरफ इशारा था। तो यहाँ पर यकीनन अब पाकिस्तान की भी राय जो है वो इसमें शामिल होगी आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में। बाहर कैफ ये मसला हल करवाना होगा। क्योंकि आप देखें, इस वक्त दुनिया की तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त इसराइल सिफारती तौर पे तनहा हो गया है, मां सिवाय अमेरिका के और इंडिया के। उसके कोई इत्तेहादी नहीं है इस वक्त जो उसकी किसी चीज़ में साथ दें। जो न, 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 जेनोसाइड या नस्ल कुशी वहाँ पे बर्पा है गजा में, उसके ऊपर इसराइल का साथ सवाए इंडिया के और किसी हद तक अमेरिका की कोई नहीं दे रहा। अब अमेरिका सुपर पावर तो है, लेकिन और ताकतें भी मैदान में आ चुकी हैं। यूरोप है, चीन है, पाकिस्तान है, पूरा इस्लामिक ब्लॉक है। तो इसलिए ट्रंप को भी ये मुलाकात करनी पड़ी। ये एक लिहाज से इस चीज़ की भी निशानदही करता है मुजम्मिल साहब, कि अमेरिका इस वक्त किस कदर दबाव में है, क्योंकि उसके जो इत्तेहादी हैं वो इस मामले पे हट गए हैं उससे पीछे। जी। अब सूरत हाल ये है, आज ट्रम्प ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा के स्पीच में अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत बेइज्जती की है। हाँ उसने तो जी। कहा है यूनाइटेड नेशन रिडंडेंट हो गया है, इसका कोई किरदार नहीं है, जंगें तो मैं बंद करा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा वो कह रहे थे कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा हूँ, आप क्या लोग हैं, आप तो 0/0 हैं। जी। और वो कह रहे हैं बिल्डिंग भी बहुत बुरी बनी हुई है, और ये उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे वो पूरी यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग गिरा के दोबारा बनाना चाहते हैं। और उन्हें फिलहाल इस सूरत हाल में यूनाइटेड नेशंस भी कबूल नहीं है। जी। वो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की बेइज्जती की। उन्होंने कहा आपकी तो सीढ़ियां नहीं चलती, हम्म। एस्केलेटर बंद हो गया, मेरी बीवी को चलना पड़ा, और हम्म। तुम लोगों के पास तो कोई निज़ाम नहीं है ठीक। फिर उनका जो टेली प्रॉम्प्टर से उन्होंने अपनी तकरीर पढ़नी थी, उन्होंने कहा ये खराब हो गया है, देखो देखो टेली प्रॉम्प्टर नहीं काम कर रहा है। इन्हें बेइज्जती कर रहा था वो जान के। बाद में हम्म। वो ठीक भी हो गया टेली प्रॉम्प्टर। तो उसने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। आपको पता है, इससे पहले एक डेवलपमेंट ये हुई है कि जब ट्रंप सदर बना है फरवरी में, तो उसने अक़वाम मुत्तहिदा की जो फंडिंग है अमेरिका की तरफ से काट दी है। हम्म। बहुत सारी एजेंसियों की फंडिंग बंद कर दी है। इसीलिए अब चीन और कतर आगे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा को पैसे दे रहे हैं। और अमेरिका में लोग इसीलिए मातम कनाए हैं। वो कहते हैं जी अमेरिका तो लीडर था इस मुल्क का, दुनिया का, और अक़वाम मुत्तहिदा का, और ट्रंप जो है वो उससे पीछे हट रहा है। इसका ये मतलब है कि अमेरिका नो लॉन्गर विल बी द ग्लोबल लीडर।
और ट्रंप ने आज उसके हवाले से, उसने डायरेक्टली तो नहीं कहा, उसने कहा कि तुम लोग बड़े करप्ट हो और तुम लोग बड़े नाअहल हो, क्योंकि मैंने आज से कई साल पहले ये जो बिल्डिंग बनी हुई है न्यूयॉर्क में, इसका ठेके के लिए मैंने भी जमा करवाई थी एक बेट टेंडर, $500 मिलियन का, लेकिन तुम लोगों ने मुझे वो टेंडर नहीं दिया और किसी और को दे दिया जिसने $2 अरब लगाए। और फिर भी तुम्हारी बिल्डिंग अभी ठीक नहीं हुई, यहाँ की लिफ्टें काम नहीं करती, यहाँ का टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं करता। ओके। तो मैंने आपको बताया ना, वो तो बहुत बड़ा बिल्डर है न्यूयॉर्क का, तो सबसे बड़ा उसकी वजह शोहरत और सियासत में आने की वजह ही रियल एस्टेट का कारोबार था, जो माशाल्लाह पाकिस्तान में फल फूल रहा है। मुजम्मिल साहब, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। जरा बंदा देखो, ਉਹਦੀ हाउसिंग सोसाइटी है, हर चैनल दा मालिक, हर सियासी बंदा। बल्कि आपको याद होगा, जब लाहौर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे ये मुशर्रफ के ज़माने में, तो 8 टाउन थे, 8 में से 6 जो थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर थे। यहाँ अब हाउसिंग सोसाइटीज वाले हो गए। तो ये चीज़ ऑलरेडी अमेरिका में हो चुकी है, और इसीलिए आज उसने डांटा डपटा है अक़वाम मुत्तहिदा को। 25 सितंबर को शहबाज शरीफ की ट्रम्प से मुलाकात हो रही है। देखिए, वो यही अब खबर यही है कि उसका इम्कान है, वो उसकी कॉन्फर्मेशन कोई नहीं है। मैं अभी, आपने जब मुझे कहा तो मैं यही इन्हीं चीज़ों नुक्तों को ज़रा वो कंफर्म करने के लिए मैं बात कर रहा था 2-3 लोगों से। उन्होंने कहा अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि मुलाकात हो सकती है जी। और उसमें आसिम मुनीर साहब भी होंगे। देखिए, देखिए, हमने तो पहले ये सुना था कि वो होंगे। अब ऑफिशियली तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि आसिम मुनीर जो है वो होंगे उस मुलाकात में, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद वो भी अमेरिका तशरीफ लाए हुए हैं या आ रहे हैं। ये अब सुनी सुनाई बातें, कॉन्फर्मेशन कोई नहीं है, ना तो पाकिस्तान की जानिब से ना अमेरिका की जानिब से। लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है कि अगर ये ऐसी कोई मुलाकात होती है, या और दीगर हुकाम से भी होती है, जरूरी नहीं कि ट्रंप से मुलाकात हो, दीगर हुकाम से होती है, तो हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर भी वो उसमें शामिल हो जी। इंडियंस क्या फील कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में? वो देखिए इस वक्त पाकिस्तान देखिए तो सेंटर स्टेज पे नजर आ रहा है, इंडियंस कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए, इंडियंस का तो जाहिर बात है, इस वक्त गुड्डी जो है वो, गुड्डा या गुड्डी जो भी आप कहें, वो उसको काट दिया हुआ है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की मौजूदा हम्म, लीडरशिप ने। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया तो देखता है जीरो सम गेम में, वो कहता है पाकिस्तान की एक मुलाकात हुई ट्रंप से, हम नीचे गिर गए, दूसरा सऊदी अरब के साथ अलायंस हुआ, हमारा मसला हो गया। तो इंडिया को भी फलस्तीन की जो करारदाद है वोट देना पड़ा, चारों नाचार, क्योंकि इतना प्रेशर था दुनिया भर की तरफ से, यूरोप की तरफ से, कि इंडिया ने भी उस करारदाद के हक में, पहले आपको पता है इंडिया बड़ा खुल के इसराइल के साथ था, एब्सटेन करता था, इस करारदाद में इंडिया ने भी वोट दिया अपनी रेलेवेंस पर बनाने के लिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के तो वजीर आजम भी नहीं आए, मोदी सरकार यहाँ पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनको ये खदशा था कि कहीं ट्रंप से मुलाकात करनी पड़ेगी तो कोई ट्रंप उनको बात ना कह दे, या ट्रंप ये ना कहे आओ भाई पाकिस्तान वाला आया हुआ है वजीर आजम, मैं तुम लोगों की सुलह कराऊं मेज हम्म, के ऊपर बिठा के। तो वो तो आए ही नहीं है, इंडिया की नुमाइंदगी उसके वजीर खारजा कर रहे हैं। और इसलिए वो, जब आपकी मुल्क का लीडर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ना हो, तो फिर आप बी कैटेगरी में छाले जाते हैं कि आपकी वो अहमियत नहीं होती उस कठ में जहाँ पे आपसे बड़े लेवल के लीडर्स मौजूद हों। यही वजह है कि आपने उनकी खबरों में कुछ खास उनका जिक्र नहीं सुना ना देखा जी। अहमदुल शरा आए हुए हैं जी, साठ वो आए साल हुए हैं बाद। जी। सीरिया की नुमाइंदगी, हेड ऑफ द स्टेट आया यूएन में, 60 60 साल बाद, 6 दहाइयों के बाद। 6 दहाइयों के बाद जी वो आए हैं। देखे ना, वही कहते हैं ना, अल्लाह जिसे इज्जत दे, जिसे जिल्लत दे। आपको पता है हम तो ये मानने वालों में से हैं। तो यही वजह है कि वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। और हाँ, तो और वो मतलब उनको कैसे उनका, जिसे कहते हैं, इस्तकबाल हो रहा है, वर्ल्ड लीडर्स उनको मिल रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, गले लगा रहे हैं। कल हम्म, तक उनको बुरा भला यही मीडिया अमेरिका का, हम्म, उसको पता नहीं क्या उसके बारे में आर्टिकल छापता था कि ये फलाना हम्म, है, तो ये ऐसा है, तो ये वैसा है, ये खतरनाक है, ये दहशत गर्द है। बस ये मुजम्मिल साहब, ये इसीलिए कहते हैं कि सियासत और आलमी सियासी अमूर जो हैं वो कभी भी एक से नहीं रहते। और पाकिस्तान उसकी सबसे बड़ी एक यूँ समझ लीजिए एग्जाम्पल है, कि आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान वॉज नो वेयर टू बी सीन आइदर मिडल ईस्ट और अमेरिका।
लोगों ने कहा था कि जी खत्म हो गया पाकिस्तान का रोल, अब इंडिया है अमेरिका का इत्तेहादी, अब जाके पाकिस्तान नाक रगड़े तो आईएमएफ की किस्त नहीं मिलनी और ये नहीं होना और वो नहीं होना। और आप देखें कि 6 महीने के बाद जो है सूरत हाल ऐसी काया पलटी है कि खुद इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई क्या जादू है इनके पास। जी। अच्छा, एक बात तो है, देखिए, अब 1.5-2 साल से इसराइल बमबारी कर रहा है गजा पे, लेकिन फोर्सेस, लेकिन वो गजा पे कब्जा नहीं कर सका। इसका जी। मतलब है कि वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस भेजने से डरता है कि बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज हो जाएगा और लोगों को कब्जा करने। अगर इसराइल भी गजा पे कब्जा नहीं कर सकता, आखिरी सवाल है, अमेरिका भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर आज इस्लामिक फोर्सेस भेजने पे भी कबूल नहीं है, तो फिर तो मैं आखिरी फिर आपसे पूछूंगा कि फिर क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि किसी भी वक्त गजा में सीज फायर हो सकता है, वो किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त हो सकता है? देखिए वो इसी बुनियाद पे कह रहे हैं मुजम्मिल साहब कि बुनियादी तौर के ऊपर जो इस्लामी फोर्सेस तो वहाँ नहीं होंगी। अब इसमें गालिबन कोई इंटरनेशनल फोर्स ही क्रिएट की जाएगी जो ट्रम्प कोशिश करेगा कि हम्म। वो हो सकता है उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक भी शामिल हों, बांग्लादेश भी हो सकता है और दीगर क्योंकि उसमें इसराइल की रजामंदी, क्योंकि वो इसराइल का के अकब में है गजा, तो इसराइल का वो उसकी रजामंदी लेनी पड़ेगी और यही वजह है कि इसी नुक्ते के ऊपर मामला अटका हुआ है। लेकिन इसराइल के प्लान्स, उसके लिए अमेरिका को ज़रा उसको दबाव डालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसका बेस्ट तरीका ये है कि यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स जो है उसको तश्कील दिया जाए, उसको वहाँ पे पोस्ट किया जाए। लेकिन जब इसराइल की नीयत ही है कि वहाँ से एरिया खाली करना है, ज़मीन पे कब्जा करना है, तो फिर आपको पता है कि ये इतना आसान काम नहीं होगा और ये कोई फिल फॉर नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली। ये एक हकीकत है। जी। बहुत शुक्रिया रूमी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी जी खुदा हाफिज। मच।